जय श्री कृष्ण। भक्तों, आज की कथा आपके भीतर छुपे साहस को जगाने वाली है। वही संदेश जिसने अर्जुन को भय से मुक्त कर दिया। जिसे भी यह कथा अंत तक सुनने का सौभाग्य मिले, उसका मन हल्का और मार्ग साफ हो जाता है। आखिरी पल तक जुड़े रहिए, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अंत में उजागर होगा। और कमेंट में प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्ण, ताकि भगवान की कृपा आपके जीवन को छू ले। राधे राधे बोलकर शुरुआत करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, मनुष्य जब अंधकार से प्रकाश की ओर कदम बढ़ाता है तो अंधकार उसे आसानी से जाने नहीं देता। दुख उसी संघर्ष का नाम है। अर्जुन, तुमने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई आई है वह सज्जा नहीं, तुम्हारी क्षमता को ऊंचा उठाने का साधन है। याद रखो, जब किसी को ऊंचाई पर पहुंचाना होता है तो पहले उसके भीतर की कमजोरी तोड़ी जाती है। जिसे पर्वत बनना है उसे पहले चट्टानों की मार झेलनी पड़ती है। जिसे कमल बनना है उसे पहले कीचड़ को सहना पड़ता है। जिसे महान बनना है उसे पहले दुख की तपस्या से गुजरना होता है। पार्थ, तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें दुख नहीं देते, वे तुम्हें उस फल के योग्य बनाते हैं जो अभी तुम्हारी पहुंच से भी ऊपर है। तुम पूछते हो मैंने बुराई नहीं की तो दर्द क्यों मिला? क्योंकि ईश्वर दंड नहीं देता, ईश्वर तैयारी करवाता है। जब किसी को बड़ी सफलता, बड़ी खुशी, बड़ा वरदान देना होता है तो उसे पहले दुख में परखा जाता है। दुख ये जांचता है कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो, कितने स्थिर हो, कितने धैर्यवान हो। अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस खुशी के लिए जिसे संभालने की क्षमता आज तुम्हारे भीतर नहीं है। अर्जुन, अगर आज तुम्हारे जीवन में पीड़ा है तो यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है। दुख में भी मुस्कुराने वाला मनुष्य ईश्वर का सबसे प्रिय होता है, क्योंकि वह जानता है दर्द स्थायी नहीं, कर्म स्थायी है। जब तुम्हें अच्छे कर्मों के बाद भी दुख मिले तो रुकना मत, हारना मत। कहीं यह मत सोचना कि तुम्हारा सत्कर्म बेकार गया। कर्म बीज है और दुख वह मिट्टी है जिसमें यह बीज अंकुरित होता है। समय आएगा जब तुम्हारे कर्म का वृक्ष फल से लदकर तुम्हें चकित कर देगा। इसलिए हे पार्थ, जब दुख आए तो यह कहकर स्वागत करो, यह मुझे तोड़ने नहीं, मुझे गढ़ने आया है। धैर्य को थामो, कर्म को जारी रखो, विश्वास को हृदय में जलने दो, क्योंकि जिस मनुष्य के कर्म पवित्र हो और विश्वास अटूट, उसे दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। दुख से मत घबराओ अर्जुन, यह ईश्वर का संकेत है कि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं। पार्थ, तुम्हारी यह व्यथा मैं सुन रहा हूं। हे माधव, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने नेक रास्ता चुना, सबके साथ प्रेम, दया और सत्य रखा। फिर भी मेरे जीवन में दर्द क्यों आया? अर्जुन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, यह हर उस आत्मा का प्रश्न है जो ईश्वर के मार्ग पर चलती है। धर्म का मार्ग आसान नहीं है। अच्छे कर्म करने वाला मनुष्य पहले प्रहार सहता है, फिर प्रगति पाता है। याद रखो, जैसे सागर में मोती गहराई में मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल गहरे धैर्य में मिलता है। जो सत्कर्म करते हैं उनका रास्ता कांटों से भरा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर उन्हें ऊंचाई देना चाहता है, जहां पहुंचने की क्षमता साधारण लोगों में नहीं होती। अर्जुन, दुख व चाबी है जो तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य का ताला खोलती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने की बजाय शांत रहकर विचार करें। हल अवश्य मिलेगा। अच्छा बनना है तो अपने माँ बाप और रब की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या है, वे तो आपकी तरक्की पर भी जलेंगे और नाकामी पर भी हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो, चिंता मत कर, मैं हूं ना। किसी के भी पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जिंदगी का यह उसूल बना लो कि जो आपको छोड़ दे उसे आप भुला दो। भले ही जीवन भर अकेले रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जरूरत मत करना। किसी को टूट कर चाहो, मगर उसे आदत मत बनाना, क्योंकि आदतें बदलने में इंसान अक्सर टूट जाता है। 5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर किस्मत में होगा तो वह आपको खुद आकर मिलेगा। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल को गिराने वाली होती हैं। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर सताने लगता है कि पता नहीं
इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? किसी को हराने का शौक नहीं है हमें, बस खुद को बेसिस ऑफ आगे ले जाने की जिद है हमें। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को ज्यादा चाहिए और ना ही किसी को कम। कौन कहता है तुम भगवान बन जाओ? सब कुछ बदल जाएगा, बस तुम इंसान बन जाओ। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में। जनाब, इसको भूलकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती मानने बिन आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। अपने काम पर ध्यान दो, कुछ शुरू हो जाएगा, सब भी और दौलत भी। उसने छोड़ा, तब जाकर मुझे यकीन आया कि कोई भी शख्स जरूरी नहीं होता किसी के लिए। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो। क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ए जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दें, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत ना होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय, और आखिरी बार किसी अपने को बाएं। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है, और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त ना हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं,
और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्र व्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है। लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ ना कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें? जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते, आपसे बहुत प्रेम करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, उसके संस्कार होते हैं। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत ना हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा ना सको ऐसा वादा ना करो। बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की। अनाज के साथ कीड़े, नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। वरना कोई अपने प्यारों को ना कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया। वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है। जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। एक नदी कितनी शांति से बहती रहती है, वह अपने मार्ग में हर किसी को जल देती है, मनुष्यों को, पशुओं को, पेड़ों को। लेकिन जब वह अधिक उफान पर आती है तो लोग उसे ही दोष देने लगते हैं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप दूसरों के लिए लाभकारी हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही आप अपनी सीमा पार करने लगते हैं वे आपको ही दोषी ठहरा देंगे। जो लोग अपने कर्मों में निस्वार्थ होते हैं वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। उनके पास सबके लिए समय होता है,
लेकिन उनके लिए कोई नहीं होता। वे सबकी समस्याओं का समाधान खोजते हैं, लेकिन जब वे खुद परेशानी में होते हैं तो उनके पास कोई कंधा नहीं होता जिस पर वे सिर रख सकें। लेकिन यही अकेलापन उन्हें सबसे अधिक आत्मनिर्भर बनाता है। एक दीपक जलता है और अंधेरे को दूर करता है, लेकिन जब उसकी लौ बुझने लगती है तो कोई उसकी चिंता नहीं करता। यही संसार की सच्चाई है। जो सबसे अधिक रोशनी देता है उसी की उपेक्षा सबसे पहले की जाती है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अच्छे बनो, लेकिन इस बात की भी पहचान रखो कि कौन तुम्हारी कदर करता है और कौन केवल तुम्हारा उपयोग कर रहा है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को सबसे ज्यादा नियंत्रित करते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे अपने दर्द को प्रकट करेंगे तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे, इसलिए वे मुस्कुराते रहते हैं, भले ही अंदर से कितने ही टूटे हों। लेकिन कभी कभी यह जरूरी होता है कि वे अपनी भावनाओं को किसी के साथ साझा करें, क्योंकि हर इंसान को किसी ना किसी सहारे की जरूरत होती है। एक वृक्ष की तरह बनो जो अपनी जड़ों से मजबूती पाता है और हर तूफान का सामना करता है। वृक्ष धूप में खुद जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है। लेकिन जब उसकी शाखाएं सूखने लगती हैं तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। इसीलिए अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप स्वयं को नष्ट कर दें, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप संतुलन बनाए रखें, दयालु बने, लेकिन स्वयं के प्रति भी न्यायपूर्ण रहें। कभी कभी सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब आप सबसे अधिक प्रयास कर रहे होते हैं। जीवन आपको गिराकर देखता है कि क्या आप उठ सकते हैं। अच्छे लोगों को बार बार परखा जाता है क्योंकि वे सहनशील होते हैं। लेकिन याद रखिए, हर कठिनाई आपको और अधिक मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आज आपकी अच्छाई को कोई नहीं पहचान रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह व्यर्थ जा रही है। जो भी आप देते हैं वह किसी ना किसी रूप में आपके पास लौट कर आता है, कभी ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में, कभी जीवन की किसी अप्रत्याशित खुशी के रूप में। इसलिए अच्छे बनो लेकिन बुद्धिमान भी बनो, प्रेम करो लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करो, त्याग करो। लेकिन इतना नहीं कि लोग तुम्हें हल्के में लेने लगे। अपने मन की शांति बनाए रखो, क्योंकि अंत में वही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। अच्छाई और ईमानदारी की राह हमेशा कठिन होती है। जो लोग बिना स्वार्थ के प्रेम और सेवा करते हैं वे अक्सर समाज द्वारा सबसे अधिक ठुकराए जाते हैं। यह सत्य है कि जब तक आप किसी के काम आते हैं तब तक आपकी कद्र की जाती है, लेकिन जिस दिन आप ना कहना सीख जाते हैं उसी दिन लोग आपसे दूर होने लगते हैं। सोचिए, एक मोमबत्ती जब जलती है तो अपने प्रकाश से दूसरों का अंधकार दूर करती है, लेकिन जैसे ही वह पिघलकर छोटी होने लगती है लोग उसे फेंकने में देर नहीं लगाते। ठीक इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं उनकी कद्र तभी होती है जब वे उपयोगी होते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। समय के साथ सच्चे कर्मों की पहचान अवश्य होती है। कई बार वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं जिनके लिए हमने सबसे अधिक त्याग किया होता है। एक किसान पूरे मन से अपनी फसल को सींचता है, लेकिन जब फसल पक जाती है तो उसे काटना ही पड़ता है। उसी प्रकार जिन लोगों को हमने सबसे अधिक प्रेम और समर्पण दिया होता है, कई बार वही लोग हमें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं। परंतु यह जीवन का नियम है, जो देना जानता है वही असली धनी होता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन जरूरी है। ना तो इतनी अधिक दया दिखाओ कि लोग तुम्हारा फायदा उठाने लगे, और ना ही इतने कठोर बनो कि तुम्हारी संवेदनशीलता ही खो जाए। अच्छाई तभी तक प्रभावशाली रहती है जब तक वह बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ी हो। सोचिए, एक वृक्ष अपनी छाया हर किसी को देता है, चाहे कोई उसे पत्थर ही क्यों ना मारे। लेकिन जब वह बूढ़ा होकर सूख जाता है तो लोग उसे काटकर लकड़ी के रूप में इस्तेमाल करने लगते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। जब तक आप फलदार हैं तब तक लोग आपकी कद्र करेंगे, लेकिन जिस दिन आप कमजोर पड़ जाएंगे उसी दिन दुनिया आपको नजरअंदाज कर देगी। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करो, लेकिन स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि लोग तुम्हारा शोषण करने लगे। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि वे हर किसी को अपने जैसा मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे दूसरों के लिए अच्छा करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही मिलेगा। लेकिन जीवन का सच इससे बहुत अलग है। सोचिए, एक माँ अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती है। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कई बार वे अपनी माँ के त्याग को भूल जाते हैं। यह माँ की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह जब कोई व्यक्ति हर किसी की मदद करता है
तो लोग उसकी अच्छाई को उसका कर्तव्य मान लेते हैं। अगर वह एक दिन मदद करने में असमर्थ हो जाए तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। यह संसार उपकार को जल्दी भूल जाता है, लेकिन अपमान को हमेशा याद रखता है। हे अर्जुन, जब मन चिंता में डूब जाता है तब बुद्धि धुंधली हो जाती है और आत्मा अपने ही प्रकाश को भूल जाती है। पर मैं कहता हूं, चिंता त्याग दो, क्योंकि चिंता वह जाल है जो तुम्हें वर्तमान से दूर कर देता है। जो होने वाला है वह निश्चित है, और जो नहीं होना वह कितना भी सोचो नहीं होगा। फिर क्यों थकाना इस मन को व्यर्थ की आशंकाओं से? मन को शांत करो, क्योंकि शांति में ही तुम मुझे सुन पाओगे। जब मन मौन होता है तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर बोलता हूं। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, विश्वास रखना। विश्वास उस मार्ग पर जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। विश्वास उस समय पर जो तुम्हारे लिए सबसे उचित है। जब तुम पूरी श्रद्धा से कहोगे, हे माधव मैं समर्पित हूं, तब मैं तुम्हारा भार स्वयं उठा लूंगा। याद रखो, चिंता वहां जन्म लेती है जहां विश्वास समाप्त हो जाता है, और शांति वहीं आती है जहां विश्वास जीवित रहता है। तो बस एक क्षण रुक जाओ, गहरी सांस लो और मेरे वचनों को अपने भीतर महसूस करो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, आत्मा जब मन चिंता में उलझ जाता है तो जीवन का हर सुख भी बोझ लगने लगता है। चिंता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का प्रकाश छीन लेती है। पर मैं कहता हूं, चिंता मत करो, क्योंकि चिंता से कुछ नहीं बदलता, पर विश्वास से सब कुछ बदल जाता है। तुम्हें लगता है कि परिस्थिति कठिन है, पर यह तो बस एक परीक्षा है, तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे समर्पण की। मन को शांत करो, क्योंकि शांत मन ही मेरा मंदिर है। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है तब मैं उसमें विराजमान होता हूं। चिंता छोड़ दो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। हर वो पल जब तुम टूटा महसूस करते हो, मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ा होता हूं। याद रखो, जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तो तुम्हारी चिंता आधी उसी क्षण मिट जाती है। बाकी आधी मिटती है जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। विश्वास कोई शब्द नहीं, यह एक अनुभव है जहां तुम अपने भय को मुझे सौंप देते हो, और जब तुम समर्पित हो जाते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन का भार उठा लेता हूं। हर तूफान शांत हो जाता है जब मन स्थिर रहता है। हर चिंता मिट जाती है जब तुम कह देते हो, हे कृष्ण मैं तुम्हें समर्पित हूं। तो आज बस एक बार अपने हृदय से कहो, मैं सब छोड़ता हूं, बस तेरा नाम लेता हूं, और देखना कैसे शांति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतर आएगी। चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर कदम में, हर संघर्ष में। बस मन शांत रखो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन अपने आप सही दिशा में चलने लगता है। हे प्रिय आत्मा, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो? क्यों डरते हो उस भविष्य से जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे हित में लिखा है? चिंता तो उस मन का स्वभाव है जो मुझ पर भरोसा करना भूल गया है, और विश्वास उस आत्मा की पहचान है जो मुझे हर श्वास में महसूस करती है। मैं देखता हूं तुम्हारा संघर्ष, सुनता हूं तुम्हारे मन के प्रश्न पर मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिसे तुम डर समझ रहे हो वही तुम्हें मजबूत बनाने आया है। मन शांत करो, क्योंकि जब मन शांत होता है तब तुम्हारी आत्मा मेरी आवाज पहचान लेती है। वही आवाज जो कहती है, चिंता मत करो, मैं हूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब तुम चिंता करते हो तो तुम भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो, पर भविष्य मेरे हाथ में है। तुम्हें बस एक ही काम करना है, मुझ पर विश्वास। जो मुझ पर विश्वास रखता है उसका मार्ग चाहे अंधकार से गुजरे, पर अंत सदा प्रकाश में ही होता है। देखो, इस सृष्टि को सूर्य रोज उगता है बिना चिंता के, नदियां बहती हैं बिना भय के, पक्षी उड़ते हैं बिना योजना के, क्योंकि वे जानते हैं एक शक्ति है जो सबका ध्यान रखती है। वही शक्ति मैं हूं। आत्मसम्मान उन लोगों से दूर जाने में है जो आपको बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते। जब कोई आपको बार बार खुद को छोटा महसूस कराए तो समझ जाइए कि उस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर्द के। कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उसे गलत ठहराने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को उसकी जिंदगी से अलग कर लेने की जरूरत होती है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। जब आपको अपनी उपस्थिति साबित करनी पड़े तब समझ जाइए कि आपकी अनुपस्थिति ज्यादा मूल्यवान है। कुछ लोग आपकी उपस्थिति की कद्र तभी करते हैं जब वे आपकी गैर मौजूदगी का अनुभव करते हैं। जब आपको बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़े तो वहां से खुद को पीछे खींच लेना ही बेहतर है। जो लोग आपकी कदर करना नहीं जानते वे आपके समय और प्रेम के लायक नहीं हैं।
कभी कभी लोगों से दूर जाने का सबसे अच्छा कारण यही होता है कि वे आपकी उपस्थिति की कद्र करना भूल चुके होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी शांति को भंग ना कर सके। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देंगे जो आपकी कदर नहीं करते, तब आप असली खुशी का अनुभव कर पाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार याद करना बंद करो जो कभी तुम्हें याद ही नहीं करता। जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, तब आप उन लोगों के लिए बोझ नहीं बल्कि खुद के लिए वरदान बन जाते हैं। कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप कुछ भी ना कहें और बस चुपचाप चले जाएं। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते, फिर भी वह आपको महत्व देता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं, वे आपकी जरूरत पूरी होते ही दूर चले जाएंगे। इसलिए पहचानना सीखें कि कौन आपका है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके आसपास है। जब कोई इंसान आपकी उपस्थिति में आपकी कद्र ना करे, तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप वहां रुके ही नहीं जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप काबिल हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि किसी को खो देने का मतलब आपकी हार नहीं बल्कि आपकी आजादी भी हो सकता है। कुछ लोग तभी आपकी अहमियत समझते हैं जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब आप बिना किसी शिकायत के दूसरों की मदद करते हैं, तो वे इससे आपका फर्ज मान लेते हैं। लेकिन जब आप खुद की मदद करना शुरू करते हैं, तो वे आपको बदल गया कहने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज यह होती है कि जब आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से किसी को फर्क ही ना पड़े। अगर आपको बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आप गैर जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। जिन लोगों को बार बार मनाना पड़े, वे कभी आपके नहीं हो सकते। जो सच में आपके हैं, उन्हें किसी आश्वासन की जरूरत नहीं होती। अगर कोई बार बार आपको अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे नीचे रखता है, तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना ही बेहतर है। खुद की कीमत समझो, क्योंकि जो लोग खुद को हल्के में लेते हैं, दुनिया भी उन्हें हल्के में लेती है। सच्चे रिश्ते तब नहीं बनते जब आपको किसी को अपनी अहमियत समझानी पड़े, बल्कि तब बनते हैं जब कोई बिना कहे आपकी अहमियत समझ जाए। जब आप लोगों को अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराए बिना चले जाते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि कौन वास्तव में आपके लिए मायने रखता था। किसी भी रिश्ते में जब सम्मान कम होने लगे, तो वहां पर बने रहने से बेहतर है खुद को वहां से अलग कर लेना। जब आपको बार बार सहना पड़े कि कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, तो एक दिन चुपचाप चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों को समझने के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार आपको परखते हैं। अगर किसी को बार बार समझाना पड़े कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वे कभी आपकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे। किसी भी रिश्ते को तभी तक निभाना चाहिए जब तक वह आपको खुशी और आत्मसम्मान दे रहा हो। जैसे ही वह बोझ लगने लगे, वहां से निकल जाना ही सही फैसला होता है। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार आपके करीब आते हैं, उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की निशानी होती है। जब आपको लगे कि आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठा रहे हैं, तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत है। अगर आपको बार बार यह महसूस करवाया जाए कि आप गैर जरूरी हैं, तो वहां से खुद को दूर करना ही आत्मसम्मान होता है। जब आप अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, तो आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको अनदेखा कर रहा हो। जो लोग आपको सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं, वे आपके जीवन में स्थायी नहीं हो सकते। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है, ताकि यह समझा जा सके कि कौन आपको सच में चाहता है और कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा था। जब कोई आपके बिना भी खुश रहता है, तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना खुश कैसे रहा जाए। जो लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब आप उनसे दूर जाने लगते हैं, वे कभी आपके नहीं थे। अगर आपको किसी के जीवन में जबरदस्ती अपनी जगह बनानी पड़ रही है, तो वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब वे आपको खो चुके होते हैं, लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होते हैं। जब कोई इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर दे, तो उसे यह दिखाने के बजाय कि आप मायने रखते हैं, वहां से दूर हो जाना बेहतर होता है। उनकी परवाह मत करो, जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए।
परवाह सदा उसकी करो जिसका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जीवन में किसी को परखने का नहीं, हमेशा समझने का प्रयास करें। जिसके रब से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है पर आंखें कभी कभी खुली हैं। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन तो वह है जो हम बनाते हैं। संसार की हर शख्स का इतना सा ही फसाना है, एक धुंध से आना है और एक धुंध में जाना है। एक पल की पलक पर ठहरी हुई है यह जिंदगी, और एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत रब से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल करते हो। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर जा रहे हैं जहां ना तो साथ छोड़ रहे हैं ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने से कभी डरना मत, क्योंकि हार ही जीत की पहली सीढ़ी है। जो गिरकर भी उठते हैं वही मुकाम हासिल करते हैं। किसी के साथ वक्त बर्बाद मत करो जो तुम्हारी कदर नहीं करता। जो कदर करता है वह बिना कहे साथ खड़ा रहेगा। दुनिया में सबसे बड़ा दुख अपनों से ही मिलता है। जो दिखते अपने हैं वही अक्सर जख्म देते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो, क्योंकि हर हार में जीत छिपी होती है। जो वक्त के साथ नहीं चलते वो वक्त के हाथों हार जाते हैं। झूठे लोग दिखावे में माहिर होते हैं, सच्चाई की कीमत वे समझ ही नहीं पाते। जो दिखने में चमकते हैं अंदर से खोखले होते हैं। खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं जो खुद को जीतना जानता है। दुनिया उसकी मुट्ठी में होती है जो खुद पर यकीन रखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। जो बहानों में उलझते हैं वो रास्ते कभी नहीं बना पाते। जिंदगी में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। हर दिन नई चुनौतियों का सामना करो और खुद को साबित करने का हौसला रखो। वक्त के साथ बदलो या फिर वक्त तुम्हें बदल देगा। जो वक्त के साथ नहीं चलता वो पीछे रह जाता है। जो मुश्किलें रास्ते में आए उन्हें हंसकर पार करो, क्योंकि जिस रास्ते पर कांटे होते हैं वहीं फूलों की महक होती है। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर हार एक नया सबक देती है। जो कल का बोझ उठाकर चलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लो ताकि कोई तुम्हें कमजोर ना समझे। तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा बदला है, जो सबसे मजबूत जवाब होता है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। रास्ते में जो ठोकर खाकर भी उठता है वही असली विजेता होता है। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है। इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूं। कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूं। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारों। एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो, हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। किसी सही इंसान के साथ इतना भी गलत मत करना कि उसके साथ किए धोखे का पछतावा सारी जिंदगी करना पड़े। इंसानी फितरत भी बड़ी अजीब है जनाब। वह भागता भी उसके पीछे है जो उसका था ही नहीं। दुख तब होता है जब आप किसी के लिए खुद को बदल लेते हैं
और फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है। जिंदगी में अगर कोई अच्छा लगे तो सिर्फ उसे चाहना, प्यार मत करना, क्योंकि प्यार खत्म हो जाता है और चाहत कभी खत्म नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, मिलता तो बहुत कुछ है जिंदगी में, मगर हम गिनती उसकी करते हैं जो हासिल ना हो सका। जो लोग आपकी खातिर किसी भी हद तक जा सकते हैं, उन्हें हमेशा संभाल कर रखो, क्योंकि वे लोग सिर्फ आपकी कदर ही नहीं करते बल्कि आपसे प्यार भी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको 3 चीजें दी हों: साथ, समय और समर्पण। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ, मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि यह डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को ना अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है, उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे ना सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं। साहब, चालाकियां नहीं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की। मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है। सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। ये जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। हमारे दुखों के 5 कारण हमारी जिंदगी में दुख कई कारणों से आते हैं, लेकिन उनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक, अपेक्षाएं। जब हमारी मनचाही चीज मिल जाती है तो हम कहते हैं कि भगवान की कृपा हुई, लेकिन जब कुछ अनचाहा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। 2, स्वार्थ।
हम चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, चाहे दूसरे को नुकसान ही क्यों ना हो। ये स्वार्थी सोच हमें कभी भी सुखी नहीं रहने देती। 3. भय। हमें यह डर लगा रहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है वह छीन ना जाए। यही चिंता हमें हर समय बेचैन बनाए रखती है। 4. गलत कर्म। हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम वह नहीं करते। हम यह भी जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही करते हैं। यह आदत हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5. अहंकार। जब हमारे द्वारा किया गया कोई अच्छा काम सफल होता है तो हम उसे अपनी उपलब्धि मान लेते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। यह अहंकार हमें धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। दुनिया में हर कोई अपनी परेशानियों से लड़ रहा है, लेकिन जो लोग संतोषी होते हैं वे जीवन में खुश रहते हैं। एक संत ने एक आदमी से पूछा, तुम्हें जीवन में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? आदमी ने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन हर तरह से सुखी और सफल हो। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो हर चीज से ज्यादा अपने विचारों पर ध्यान दो। तुम्हारी खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि तुम उसे कैसे देखते हो। कई बार लोग दूसरों की तुलना में अपने दुख को बड़ा बना लेते हैं। किसी के पास सुंदर घर होता है, लेकिन वह इस बात से दुखी रहता है कि पड़ोसी का घर उससे बड़ा है। किसी के पास अच्छा काम होता है, लेकिन वह इसलिए दुखी रहता है कि उसका दोस्त उससे ज्यादा कमा रहा है। लेकिन जिस दिन हम संतोष करना सीख लेंगे, उस दिन हमारी जिंदगी से आधे से ज्यादा दुख अपने आप मिट जाएंगे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, अगर उन्हें सही तरीके से संभाला ना जाए तो वे टूट जाते हैं। एक बार एक आदमी ने अपने बचपन के दोस्त को बहुत सालों बाद फोन किया, लेकिन दोस्त ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वह आदमी बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसने खुद से पूछा, क्या मैंने कभी उसकी मदद नहीं की? क्या मैंने उसे कभी धोखा दिया? जवाब मिला नहीं। तब उसे एहसास हुआ कि समस्या यह नहीं थी कि दोस्त बदल गया, बल्कि समस्या यह थी कि उसने दोस्त को बनाए रखने के लिए कभी प्रयास नहीं किए। रिश्ते एक पौधे की तरह होते हैं जिन्हें समय समय पर पानी देना पड़ता है। अगर हम अपने रिश्तों की परवाह नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वे खत्म हो जाएंगे। समय बहुत बलवान होता है। अगर आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बचें, और अगर समय बुरा चल रहा है तो धैर्य से काम लें। एक राजा था जो बहुत खुश रहता था। राज्य में सुख समृद्धि थी, लेकिन एक दिन वह बहुत परेशान हो गया और अपने मंत्री से बोला, मुझे ऐसा कुछ दो जिसे देखकर मैं हमेशा खुश रहूं। मंत्री ने उसे एक अंगूठी दी जिस पर लिखा था, यह समय भी बीत जाएगा। राजा को समझ में आ गया कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर अभी दुख है तो वह भी बीत जाएगा, और अगर सुख है तो वह भी हमेशा नहीं रहेगा। इसीलिए हर हाल में संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जो लोग खुद को इन परिस्थितियों के हिसाब से ढाल लेते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संतोष रखना चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो किसी के पास अच्छा घर है, किसी के पास नाम है तो किसी के पास पैसा, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास सब कुछ हो। अगर आप सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास नहीं है तो आपकी खुशियां हमेशा कम होती जाएंगी। संतोष वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसमें आनंद ढूंढना जानता है। जीवन में सब कुछ मिलने के बाद भी अगर मन अशांत है तो वह समृद्धि व्यर्थ है। इसलिए संतोष को जीवन में स्थान देना जरूरी है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें सम्मान और समझदारी बनी रहती है। अगर रिश्तों में सिर्फ स्वार्थ रह जाए और अपनापन खत्म हो जाए तो वे धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। कई बार लोग अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि वे यह मानने लगते हैं कि उन्हें अब किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब समय करवट बदलता है और अकेलापन महसूस होता है, तब समझ में आता है कि जिन लोगों को हम नजरअंदाज कर रहे थे वे ही हमारे जीवन का आधार थे। इसलिए हमेशा अपने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई अपना दूर चला जाता है तब पछताने से कुछ हासिल नहीं होता। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन कुछ लोग अपनी मुश्किलों को दूसरों के सामने जाहिर कर देते हैं तो कुछ उन्हें अपने भीतर ही संभाल लेते हैं। जो लोग अपनी परेशानियों को दूसरों पर जाहिर नहीं करते वे समाज में मजबूत दिखते हैं,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परेशान नहीं हैं। जीवन का सच यही है कि दुनिया उन्हीं की कद्र करती है जो खुद को कमजोर नहीं दिखने देते। अगर लोग यह जान लें कि आप मुश्किल में हैं तो कुछ लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और कभी किसी को यह एहसास मत होने दीजिए कि आप कमजोर हैं। जब कोई खतरा हो तब हथियार कभी नीचे मत रखो। सतर्कता और तैयारी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तारीफ दोस्त बनाती है और सच दुश्मन, लेकिन याद रखो जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा असली हितैषी है। जितनी लंबी सफाई उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, न कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के ना कोई बड़ा सपना पूरा होता है, ना ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार चला ना सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। झगड़ा माफ करना ही उसे खत्म करता है। क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा साधन है। खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से मिलती है। अगर पता ना हो कि कहां जा रहे हो तो रुक जाओ। भटकने से अच्छा है कि सही दिशा में बढ़ने का इंतजार करो। अनुभव हमेशा कठोर सिखाने वाला होता है, पर सबसे अच्छा शिक्षक भी वही होता है। कठिन समय तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाता है। जब रात लंबी हो तो याद रखो दिन जरूर आएगा। कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती, सबका अंत होता है। जो समय को बर्बाद करता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। बुद्धि सिर में होती है, उम्र में नहीं। उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि सीखने से बनता है। माफी देना कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर लोगों का गुण है। क्षमा करने से ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञान सिंह जैसा है जिसे आराम से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला लेना है तो उनके बिना सफल हो जाओ, यही सबसे बड़ी जीत होगी। हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। समस्या नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें रोकती है। सफलता का रास्ता अनुशासन और धैर्य से होकर गुजरता है। जो इस रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दें। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे दिन भर और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं हैं। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। व्यवहार अच्छा रखिए। हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। विचार मिलना जरूरी है। कुंडली मिलने वाले के भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां अकेले हो तो वहां अकेले ही काफी हो। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अहंकार ना पालिए जनाब। वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, यदि छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष और कठिनाइयां आपके रास्ते का हिस्सा होंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं।
बचपन में सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे। हमें क्या पता बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। जिंदगी वह कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेख तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, वरना किसी को आजकल कौन पूछता है। पैसे का दौर चल रहा है। मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। असली शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जैसे हो वैसे रहो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ी सबके पास है मगर चढ़ना सबको नहीं आता। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो। सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निःशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दें। हमारी पहली जरूरत हम ही है। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, तो यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं। आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन एंड क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि मन को स्थिर रखो, दूसरों से तुलना मत करो और बिना किसी ईर्ष्या के अपने कर्म को करते जाओ। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं तो सफलता और शांति दोनों हमारे जीवन में स्वतः आ जाते हैं। ईर्ष्या मनुष्य के मन को विकृत कर देती है और उसे गलत राह पर धकेल देती है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं तो हम अपनी सोच को संकीर्ण बना लेते हैं। ऐसा व्यक्ति ना तो खुद के विकास पर ध्यान दे पाता है और ना ही मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती है और हमें निरंतर अशांत बनाए रखती है। जो व्यक्ति अपने मन में जलन पाल लेता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी खुशी दूसरों की असफलता पर निर्भर हो जाती है। लेकिन यह संभव नहीं
कि दुनिया में कोई भी हमेशा असफल रहे। इसीलिए ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति हमेशा मानसिक संघर्ष में रहता है। महाभारत में शकुनी का उदाहरण लिया जाए तो वह खुद राजा नहीं था, लेकिन दुर्योधन की ईर्ष्या को बढ़ाकर उसने पूरे कौरव वंश का नाश करवा दिया। शकुनी ने दुर्योधन की जलन को इतना भड़काया कि वह पांडवों को गिराने के अलावा कुछ और सोच ही नहीं पाया। यदि उसने अपनी ऊर्जा राज्य की भलाई के लिए लगाई होती तो शायद वह एक महान शासक बन सकता था। ईर्ष्या हमें दूसरों के नुकसान में अपनी जीत देखने के लिए मजबूर करती है, लेकिन यह भूलना नहीं चाहिए कि किसी को गिराने की कोशिश में हम खुद भी नीचे गिर जाते हैं। मनुष्य को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों को देखकर परेशान होना चाहिए। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे में अलग अलग पौधे लगाता है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है। कोई पौधा जल्दी फल देता है, कोई देर से, लेकिन हर एक का महत्व है। अगर एक पेड़ यह सोचने लगे कि दूसरा मुझसे पहले फल क्यों दे रहा है और इसी चिंता में वह अपना पोषण लेना छोड़ दे, तो वह कभी विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह यदि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के बजाय दूसरों से तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र ने अपने व्यापार पर ध्यान दिया और कड़ी मेहनत से अपना व्यवसाय बढ़ाया। छोटा पुत्र हमेशा दूसरों की दुकानों को देखकर ईर्ष्या करता रहता और सोचता कि वे उससे ज्यादा पैसे कैसे कमा रहे हैं। उसका ध्यान अपने ग्राहकों की सेवा और व्यापार सुधारने में कम और दूसरों की कमियों को खोजने में ज्यादा लगता था। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरता गया, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा सही दिशा में नहीं लगाई। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमारी ऊर्जा को गलत दिशा में मोड़ देती है और हमें अपनी वास्तविक संभावनाओं से दूर कर देती है। यदि ईर्ष्या से बचना है तो सबसे पहले हमें खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना होगा। जब तक हम अपने गुणों को नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों की चमक देखकर जलते रहेंगे। मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और तुलना करने से केवल मानसिक तनाव ही बढ़ता है। अगर अर्जुन यह सोचते कि भीष्म और कर्ण उनसे अधिक पराक्रमी हैं और इस ईर्ष्या में अपना आत्मविश्वास खो देते, तो वे कभी विजय नहीं हो पाते। लेकिन उन्होंने केवल अपने अभ्यास और रणनीति पर ध्यान दिया। इसी कारण वे सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। सफलता पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें और अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखें। जब हमारा ध्यान दूसरों पर नहीं बल्कि अपने सुधार पर रहता है, तो धीरे धीरे हम भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हम जाना चाहते हैं। ईर्ष्या से बचने के लिए हमें दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि जलन। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर किसी का भाग्य और संघर्ष अलग होता है, तो हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने लगते हैं। यही हमें न केवल सफलता की ओर ले जाता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। ईर्ष्या एक अंधकारमय भावना है जो धीरे धीरे मनुष्य की चेतना को दूषित कर देती है। यह उसे गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है और उसे अपने ही जीवन से असंतुष्ट बना देती है। जब कोई व्यक्ति किसी की उन्नति को देखकर जलता है, तो वह अनजाने में अपनी ही प्रगति को रोक देता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति नदी के प्रवाह को रोकने की कोशिश करे, लेकिन उस प्रक्रिया में खुद ही उस जल के भीतर डूब जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, ईर्ष्या की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह व्यक्ति को यह सोचने भी नहीं देती कि उसका असली उद्देश्य क्या था। वह दूसरों की सफलता पर इतना केंद्रित हो जाता है कि वह अपने लक्ष्य और क्षमता को भूल जाता है। यही कारण है कि ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वह वास्तविक आनंद या संतोष कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी की परिस्थितियां, संघर्ष और अवसर अलग होते हैं। जिस प्रकार कोई बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का समय भी अलग होता है। एक किसान यदि यह सोचकर अपना ध्यान खेती से हटा दे कि दूसरे खेतों में फसल अधिक हरी क्यों है, तो वह अपने खेत की देखभाल करना भूल जाएगा। यही ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान है। यह हमें अपने कार्य से विचलित कर देती है। जब हम अपने कर्म में लीन होते हैं, तो सफलता स्वतः ही हमारे पास आती है। लेकिन जब हम दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम ना तो अपने कार्य में निपुण हो पाते हैं और ना ही मानसिक शांति प्राप्त कर पाते हैं। महाभारत में कर्ण का जीवन इस बात का प्रमाण है कि ईर्ष्या व्यक्ति को किस प्रकार कमजोर बना सकती है। वह जन्म से ही एक महान योद्धा था,
लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अर्जुन से जलता था। जिंदगी को याद करने या अपनी किस्मत को कोसने में समय बर्बाद मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी को मत गवाओ। चिंता उस झूले की तरह है जो आपको हिलाती तो है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देती। जीवन की गाड़ी साथ में समय बिताने से नहीं बल्कि सुख दुख बांटने से चलती है। सच्चे रिश्ते सहयात्री की तरह होते हैं जो रास्ता भले ही ना बदले पर सफर को आसान बना देते हैं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो तुम्हें खुशी और सम्मान से अहमियत दें। जहां तुम्हारी कद्र ना हो वहां रुकना खुद को मिटाने जैसा है। किसी के पीछे पड़कर बार बार खुद को अपमानित करवाना आत्मसम्मान के खिलाफ है। अगर किसी को आपकी परवाह नहीं तो बार बार दरवाजा खटखटाने से बेहतर है नए रास्ते ढूंढना। खुद के लिए भी सोचो, क्योंकि इस दुनिया में हैसियत के द्वार में खैरियत पूछने